हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनु पोएट्री में। और आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार बात करने वाली हूँ। ये मेरा अनुभव है कुछ महीने पहले का, जब हमारी एक टीम बनी थी जो कि हम लोग एक टूर पे जा रहे थे। और उस समय एक ग्रुप में एक हुआ कि आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दें। और वहाँ पे एक व्यक्ति ने एक इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम अ कॉर्पोरेट स्लेव। यहीं से ये मुद्दा शुरू होता है। आई एम अ कॉर्पोरेट स्लेव, यानी कि मैं एक कॉर्पोरेट गुलाम हूँ। आजकल जितने भी स्टूडेंट्स एजुकेशन ले रहे हैं या जो आईटी जेई क्वालिफाई कर रहे हैं या बहुत अच्छे लेवल के कॉम्पिटिशन्स भी दे रहे हैं, उनका सपना होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना, एमएनसीज में जॉब करना। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला हर इंसान एक तरह का जगलर बन जाता है। आपने जगलर देखा है जो सर्कस में जगलिंग करते हैं ऐसे बॉल, तो वो क्या कहते हैं, जगलर बन जाता है। क्योंकि उसे इतने सारे टारगेट्स दिए जाते हैं और इतने सारे काम दिए जाते हैं कि वो एक काम उसका फिनिश नहीं होता है, वो दूसरा काम शुरू हो जाता है। और बहुत सारा प्रेशर रहता है उसके ऊपर। कहने को 5 डे वीक होता है, लेकिन वो 5 डे वीक जो है 5 डे ही उसे इतना बीमार कर देते हैं कि शायद अगले के 2 दिन वो काम करने लायक नहीं रहता। और वो जो लास्ट जो वीकेंड के डेज होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर मिलता है जिसमें कि उसे काम करना होता है। तो भाई ये स्थिति क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि हर किसी को एक बड़े पैकेज पे काम करना है और अपनी जिंदगी की जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है लोगों की कि वो पूरी करने के लिए बहुत अच्छा पैकेज होना ही चाहिए। लेकिन उसके बदले में वो क्या कर रहे हैं? उसके बदले में वो अपनी जिंदगी दे रहे हैं। और मुझे सही में ये महसूस हुआ कि कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग शायद मजदूरों से भी ज्यादा मजबूर हो जाते हैं। इतने मजबूर कि उन्हें तो काम करना ही है। देयर इज नो चांस ऑफ सेइंग नो। यू कांट से नो, ओनली यस। तो काम तो करना ही होगा। इतना आधी जिंदगी हमने पढ़ने में गुजार दी, जो हमने मेहनत की, बहुत मेहनत की कि हम एक दिन इस लेवल तक जाएंगे। और फिर जब हम उस लेवल पे पहुंचे तो हमें पता चला कि फिर आगे की जिंदगी भी उसी मेहनत, उतनी ही मेहनत में जानी है। तो क्या ही फायदा हुआ जिंदगी का? दूसरी बात है कि वहां पे कॉर्पोरेट में इतना कंपटीशन, अपने आपस में एम्प्लॉइज में कंपटीशन होता है। हर कोई हर किसी को गिराने को तैयार है। तो मैंने लिखा भी था कि जिंदगी मुश्किल है यार, बहुत है नफरत, कम है प्यार। मुझको गिराने के लिए कितना गिरोगे तुम भी यार, जिंदगी मुश्किल है। ये तो आम सी बात है। और हर कॉर्पोरेट वाले से मिलेंगे अगर एम्प्लॉय से, तो वो अपने बॉस की बुराई जरूर कर रहा होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वो कह रही थी कि मेरे बॉस को किसने बनाया, भगवान ने कितनी बड़ी गलती की उसको बॉस बना के। तो बॉस की बुराई करते हैं। तो आज जिंदगी की आपाधापी लगी हुई है, काम करना ही है। रात के 9 बजे भी मीटिंग हो जाती है और एक हाइब्रिड सिस्टम बन गया है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन काम करने का। आप ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। कभी आप ऑफलाइन है, कभी ऑनलाइन है। लोग तरह तरह की चीजें ढूंढते रहते हैं। कभी ये हुआ कि आप अपने लोकेशन टैग करिए, तो लोगों ने अपने मोबाइल अपने दोस्त को दे दिए कि जाओ मेरी लोकेशन टैग कर देना। फिर हुआ कि कार्ड पंच होगा, तो उन्होंने कार्ड देना शुरू किया। आपस में मिली भगत कर ली कि कार्ड पंच करवा देना। लेकिन कितना ही करेंगे, कितना भी करें, लेकिन एंड क्या होता है? एंड में आपको उसी तरह से काम करना है, उसी सिस्टम में काम करना है। और वो बहुत ही, जैसे कहते हैं, दर्द भरा सिस्टम हो जाता है। क्योंकि आपका मन है या नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है, आपको कितनी भी पर्सनल इश्यूज क्यों ना हो, लेकिन आपको तो वो काम करना ही है। यू हैव टू बिकम अ रोबोट एंड यू हैव टू वर्क लाइक अ रोबोट। आपको एक रोबोट की तरह बनना पड़ेगा और रोबोट की तरह काम भी करना पड़ेगा। आप बहुत सारी ऐसी न्यूज सुनते होंगे जिसमें एक व्यक्ति बहुत ऊंचे ओहदे पे था और उसने जो है संन्यास ले लिया, है ना, वो वैरागी बन गया। आईआईटी बाबा का नाम आपने सुना होगा और बहुत सारे लोगों को ऐसे सुनोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक जगह जाके ये पता लगता है कि हमने जो भी पढ़ाई की और हम जो भी आज कर रहे हैं उससे हमें सच्ची सुख या हमारी जो जिंदगी है वो सुखी नहीं है। सच्चा सुख हमें मिल ही नहीं रहा।
हम सारे टाइम ऐप्स पे लगे हुए हैं, हम ऐप्स पे डिपेंडेंट हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी हमें मंगाना है, जो भी काम हमें करना है, जो भी हमारे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, हम सबके लिए अब टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी को बनाया और आज टेक्नोलॉजी हमें बना रही है। वो बना नहीं रही है, वो हमें अपने अनुसार चला रही है और हम चलने पे मजबूर हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस इशू है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और हमें सच्ची खुशी को ढूंढने की भी कोशिश करनी चाहिए। जिस चीज से हमें सच्ची खुशी मिलती है, हमें वो काम जरूर करना चाहिए। इसी वजह से शायद मुझे लगता है लोगों में अल्कोहल का एडिक्शन बढ़ गया है, क्योंकि स्ट्रेस को कैसे खत्म करें। ज्यादा से ज्यादा लोग काउंसलिंग के लिए जाने लगे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग डिप्रेशन में हैं। बहुत कम एज में लोगों के हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह के वर्क प्रेशर को जो है बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, आसान हो जाएगा अगर आप उसे हर चीज को एक हादसे के रूप में नहीं लें कि चलो जी थोड़ी देर हम टाइम पास कर लेते हैं बॉस की बुराई करके, थोड़ी देर हम उसको क्रिटिसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम काम किसी और के अनुसार भी कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी अपने अनुसार जिएंगे। तो हमें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे कि हमें क्या मेथड यूज करने हैं। तो यंग लोग आजकल जैसे ज्यादा घूमने लगे हैं, टूर्स पे जाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि अगर वो ट्रिप्स पे ना जाएं तो उनका स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा, और उस स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए उन्हें किसी ट्रिप पे जाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब टाइम है कि हम अपनी एम्बिशंस, एस्पिरेशंस, अपने एम्प्लॉयमेंट और सबके बारे में सोचते हुए भी एक सबसे बड़ा सवाल जरूर सोचें, क्या जिंदगी में हमें सच्चा सुख मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा तो वो कैसे मिलेगा। चलिए सच्चा सुख ढूंढें, क्योंकि पैकेज सैलरी वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन सच्चा सुख उसके बदले में कभी नहीं मिलेगा। थैंक्स ऑल।